देश में एक महिला चर्चाओं में है, नाम है सीमा हैदर। सीमा हैदर जब पाकिस्तान से भारत आई तब कुछ लोगों ने ये कहा कि प्यार की मिसाल है, ये प्यार ऐसा ही होता है जो सरहदों को लांघ कर किया जाता है, प्यार सरहदें कहाँ बांध सकता है, इस तरीके की बात। कुछ लोगों ने कहा कि प्यार तो एक छलावा है। दरअसल सीमा हैदर एक जासूस है। सीमा हैदर कोई प्यार व्यार नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ जासूसी करने आई हैं, इस तरीके की बात। तो पूरा देश दो धड़ों में बटा हुआ था। कोई सीमा हैदर को सही बता रहा था, उनके प्यार को सही बता रहा था, कुछ सीमा हैदर का विरोध कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं पाकिस्तान भेज देना चाहिए सीमा हैदर को जल्द से जल्द, क्योंकि ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है और ये आतंक को बढ़ावा दे सकता है। इस तरीके की चीज़ें अगर लोग इस तरीके से आने लगे प्यार का नाम लेकर। तो हमने पोलिंग की, हमने कुछ सवाल आपसे पूछे और आपने जवाब दिए। करीब 50,000 लोगों ने हमारे सवाल का जवाब दिया है। ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक और तमाम हमारे जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उन पर हमने सवाल किया और उसका आपने जवाब क्या दिया है ये जानते हैं, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश हैं और लोकतंत्र में सबसे बड़ा राजा कोई है तो वो जनता है। तो जनता ने हमारे सवाल का क्या जवाब दिया है, आइए देखते हैं। तो पहला सवाल था कि क्या सीमा हैदर 5वीं पास हैं, इस पर लोगों ने क्या राय दिया है, आइए देखते हैं। तो 27% लोगों ने कहा हाँ सीमा हैदर जो है वो 5वीं पास है, ये 27% लोगों ने कहा। 60% लोगों ने कहा नहीं ये 5वीं पास नहीं है सीमा हैदर। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से वो अंग्रेजी के कुछ शब्द बोलती हैं और 5वीं पास महिला कैसे पबजी जैसा टेक्निकल गेम खेल ले रही हैं, ये एक सवाल था लोगों का। और कुछ परसेंट लोग हैं, 13% लोग, उनका ये कहना है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है कि 5वीं पास हो सकता है कि ना हो। इन लोगों को आइडिया नहीं है, 13% लोगों का। इसमें आप देखिए कि सबसे ज़्यादा वोट और सबसे ज़्यादा बहुमत जो है वो 60% का आता है। इसमें यह कहा जा रहा है कि सीमा हैदर दरअसल 5वीं पास तो नहीं है, उससे ज़्यादा ग्रेजुएट हो सकती हैं, झूठ बोल रही हैं। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल ये है कि क्या सीमा हैदर हिंदू बनी है ताकि वो भारत के लोगों की सहानुभूति उनको मिल सके, ये दूसरा सवाल था। इस पे लोगों ने क्या वोट दिया आइए जानते हैं, देखते हैं लोग क्या कह रहे हैं। 83% लोगों ने कहा हाँ सीमा हैदर हिंदू इसलिए बनी है ताकि वो लोगों की उनको सहानुभूति मिल सके, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा हिंदू हैं और वो हिंदुओं की सिंपैथी पाकर, उनका वोट पाकर उनकी हितैषी बनकर भारत में रह जाएंगी, इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया, ऐसा लोगों का कहना है। 83% लोग ये कह रहे हैं। 11% लोग कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है, वो हिंदू इसलिए बनी है क्योंकि सचिन जो है वो हिंदू थे और प्यार में उन्होंने अपना धर्म बदल लिया। और 6% लोगों का कहना है कि कोई आइडिया नहीं कह सकते कुछ भी। ये हमारा 2 सवाल है और दोनों सवाल में आप देखिए सीमा हैदर पर सवाल खड़ा होता है। पहले सवाल में भी लोग जो है वो आशंका जता रहे हैं कि सीमा हैदर 5वीं पास तो नहीं है, उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी लगती हैं। और दूसरे में भी उनके धर्म को लेकर सवाल हो रहा है कि वो हिंदू इसलिए बनी है क्योंकि लोगों की सहानुभूति मिल सके। 83% लोग ये कह रहे हैं। तो ये हमारे 2 सवाल थे। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है सीमा हैदर भारत क्यों आई हैं, इस पर लोगों ने क्या जवाब दिया आइए देखते हैं। इस पर 28% लोगों का कहना है, 28% लोग ये कह रहे हैं कि सचिन के प्यार में आई हैं। सीमा हैदर भारत इसलिए आई हैं क्योंकि उन्हें सचिन से प्यार है। दूसरा 56% लोग ये कह रहे हैं कि जासूसी करने आई हैं, उन्हें कोई प्यार व्यार नहीं है, वो जासूसी करने आई हैं, भारत के भेद लेने आई हैं, वो दरअसल सीमा हैदर एक जासूस है, ऐसा 56% लोग कह रहे हैं। इसके बाद 4% लोगों का कहना है कि वो वर्ल्ड कप देखने आई हैं, क्योंकि जब से सीमा हैदर भारत आई हैं तब से पाकिस्तान के तमाम यूट्यूब चैनलों पर उनके आस पड़ोस, उनके दोस्तों और रिश्तेदारों, सीमा हैदर के रिश्तेदारों, दोस्तों और उनके पिछले बॉयफ्रेंड से बात हुई, उसमें यही बताया गया कि सीमा हैदर जो है वो भारत इसलिए गई हैं ताकि वो वर्ल्ड कप देख सकें। तो 4% लोग ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप देखने गई हैं। 12% लोगों का कहना है कि कोई आइडिया नहीं, कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है सचिन के प्यार में आई हो सकता है जासूसी करने आए हो सकता है वर्ल्ड कप देखने आई हो। कई लोगों ने तो ये तक कहा कि उनको पबजी गेम से ज़्यादा जो है वो मतलब क्रिकेट पसंद है और सचिन को उन्होंने इसलिए चुना, सचिन से इसलिए प्यार किया क्योंकि एक क्रिकेटर का नाम सचिन तेंदुलकर है, तो उससे मैच हो रहा था इसलिए सचिन से प्यार कर लिया। तो ये हमारे 3 सवाल थे। अगला सवाल मेरा क्या है और आपने क्या जवाब दिया आइए देखते हैं। क्या सीमा हैदर के गैर कानूनी तरीके से भारत आने से भारत की सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़ा होता है? ये हमने सवाल पूछा था क्योंकि ये सवाल वाजिब है कि अगर सीमा हैदर गैर कानूनी तरीके से भारत आ गई हैं, उसके बाद भी
उनका स्वागत हो रहा है, पाकिस्तानी भाभी कह करके उन्हें पुकारा जा रहा है, मार लोग एकदम खुश हुए पड़े हैं। तो ये चिंता का सवाल हो सकता है। आज सीमा हैदर है, कल कोई और भी हो सकता है। तो क्या उनका एक गैर कानूनी तरीके से भारत आने से भारत की सुरक्षा एजेंसी पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर जिस तरीके से सीमा हैदर भारत आई, इसके अलावा वो कई जगहों पर ये कह रही थी कि हमारी व्हाट्सएप से 12-12, 13-13 घंटे बात होती थी, हम वीडियो कॉल पर रहते थे, हमारी कॉल से बात होती थी, मैं उन्हें पाकिस्तान दिखाती थी और वो मुझे हिंदुस्तान दिखाते थे। तो 12-12, 13-13 घंटे तक अगर वीडियो कॉल चल रही है, कॉल पर बात हो रही है, तो क्या सुरक्षा एजेंसियां ठीक से काम नहीं कर रही? ये हमने सवाल किया था। लोगों ने क्या राय दिया है, आइए देखते हैं लोग क्या कह रहे हैं। 92% लोगों ने कहा है यस, हाँ इस बात की चिंता हो सकती है, जो चिंता वाली बात है। इसलिए 92% लोगों ने वोट किया कि सीमा हैदर जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से भारत पर आई हैं, इससे सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़ा होता है, ऐसा 92% लोग कह रहे हैं। 6% लोगों का कहना है कि नहीं, सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल नहीं खड़ा होता है। बाकी 3% लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि सुरक्षा एजेंसी पर सवाल किया जाए या नहीं किया जाए। मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमने पूछा था कि क्या सीमा हैदर को भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है? क्या सीमा हैदर भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि जासूसी करने आई हैं, गैर कानूनी तरीके से आई हैं। तो ये लोगों का सवाल, हमारा ये सवाल है, लोगों का क्या राय है, आइए देख लेते हैं कि क्या सीमा हैदर भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। इस पर लोगों ने क्या वोट किया है? 76% लोगों ने कहा है हाँ। मतलब सोचिए, बहुमत कह रही है कि सीमा हैदर भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, वो खतरनाक है, उनको जल्द से जल्द पाकिस्तान भेज देना चाहिए। बहुमत में लोग कह रहे हैं, 76% लोग ये कह रहे हैं। 18% लोगों का कहना है कि कुछ कह नहीं सकते, बताया नहीं जा सकता कि वो खतरा है या नहीं है। 6% लोगों को कोई आइडिया नहीं है, वो नहीं जानते कि वो खतरनाक हैं, उनके आने से भारत के लिए खतरा हो सकता है या नहीं हो सकता है। पर एक सवाल जरूर खड़ा हो सकता है कि आज सीमा हैदर आई है, कल कोई और भी आ सकता है और वो भी कह सकता है कि मेरा प्यार सच्चा है। तो क्या हम सबको अपनाते रहेंगे? क्या भारत में इतनी जनसंख्या को रख लेने की क्षमता है? हमारे देश की जनसंख्या ऐसे ही इतनी बढ़ रही है और ऐसे ही लोग प्यार के चक्कर में भारत आते रहें तो क्या हम सबको अपना लेंगे? खास तौर से पाकिस्तान से आई है सीमा हैदर। दूसरा क्या सवाल है, इसके बाद का क्या सवाल है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमने पूछा था कि क्या सीमा हैदर और सचिन का प्यार सच्चा है? क्या सीमा हैदर और सचिन का प्यार सच्चा है? ये हमारा सवाल था। लोगों ने इस पर क्या अपनी राय दी है, आइए देख लेते हैं जल्दी से। 25% लोग कह रहे हैं हाँ, सीमा हैदर और सचिन का प्यार जो है वो सच्चा है, ऐसा 25% लोग कह रहे हैं। बाकी 67% लोगों का कहना है कि नहीं, इनका प्यार बिल्कुल भी सच्चा नहीं है। जो सीमा हैदर है वो सचिन का इस्तेमाल कर रही है, उन्हें मूर्ख बना रही है, कोई प्यार व्यार नहीं है, जासूसी करने आई है। तो 67% लोगों का कहना है कि कोई प्यार सच्चा बच्चा नहीं है, नाटक है। बाकी 8% लोग कह रहे हैं कि कोई आइडिया नहीं है, कुछ नहीं कह सकते कि इनका प्यार सच्चा है कि नहीं है, इस पचड़े में हम पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो 8% लोगों को कुछ नहीं पता। आगे देखते हैं हमने कौन सा सवाल किया और लोगों ने क्या कहा। इसके बाद का सवाल है कि क्या सचिन को सजा मिलनी चाहिए कि उसने गैर कानूनी तरीके से सीमा हैदर को भारत लाया और फर्जी दस्तावेज बनवाए? क्या सचिन को भी सजा मिलनी चाहिए? प्यार तो अंधा होता है, बस अंधाधुंध में इन्होंने प्यार कर लिया, पाकिस्तान की लड़की बुला लिया और भारत में रखा भी, करीब 1.5 महीने तक रखा। अब 1.5 महीने जब ये भारत में रही तो इन्होंने क्या किया 1.5 महीने? तब तो मीडिया भी नहीं इनके आसपास थी, तब तो किसी को पता भी नहीं था। हो सकता है 1.5 महीने के अंदर ही वो कुछ जासूसी कर रही हूँ, बैठे बैठे धीरे धीरे, रात में जब सब सो जाते हों तो ये अपना जासूसी करती हूँ। ऐसा जासूसी वाली फिल्में हमने कई देखी भी है। तो कहीं प्यार के नाटक में ये भारत के लिए खतरा भी तो बन सकती हैं। तो यही हमारा सवाल है कि क्या सचिन को भी सजा मिलनी चाहिए? सीमा हैदर को तो मिलनी ही चाहिए क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से भारत में आई, तो क्या सचिन को भी सजा मिलनी चाहिए? ये हमारा सवाल था, क्योंकि इन्होंने फर्जी दस्तावेज भी बनवाए और गैर कानूनी तरीके से सीमा को बुलाया। आइए देखते हैं लोगों ने क्या कहा, लोगों की क्या राय है, देख लेते हैं। 80% लोग कह रहे हैं हाँ बिल्कुल सचिन को प्यार की सजा मिल जानी चाहिए, सचिन को भी सजा मिलनी चाहिए। प्यार अंधा बेशक होता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप पूरे देश के जो नागरिक हैं, पूरे देश के जो जनता है, उसकी जान आप खतरे में डाल दें। खासकर जवानों के लिए हम बहुत संवेदनशील हैं, हम जवानों की बड़ी इज्जत करते हैं, हमारी भावनाएं
जुड़ी होती हैं जवानों के साथ, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकती है सीमा हैदर। 15 अगस्त आने ही वाला है, जुलाई खत्म हो रहा है, तो उनके लिए भी बहुत खतरनाक हो सकती हैं। नोएडा में है ही, दिल्ली एकदम पास है, पहुंच जाएंगी 15 अगस्त परेड में, कुछ भी कर सकती हैं। तो 80% लोग कह रहे हैं कि सचिन को भी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने गलत किया है। 17% लोगों का ये कहना है कि नहीं मिलने चाहिए सचिन को सजा, क्योंकि सचिन ने तो प्यार किया ना, उसे थोड़ी पता है कि वो जासूस है कि नहीं है, प्यार तो अंधा ही होता है वैसे भी। और 3% लोगों का कुछ भरोसा नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है। तो 3% लोग ये कह रहे हैं कि नो आइडिया, कुछ नहीं कह सकते। अगला क्या सवाल है देख लेते हैं। अगला सवाल ये है कि क्या सीमा हैदर को पाकिस्तान भेज देना चाहिए? भैया आप जहां से आई हैं वहीं जाइए, आपका हमने वेलकम कर लिया, बड़ी टीआरपी आपको दे दी, बड़ा आपने ग्लैमर जो है वो बटोर लिया। अब एक शॉर्ट्स भी उनका वायरल हुआ था कि अब हम मुझे ठकुराइन बुलाया जाए, तो आपका बड़ा सम्मान भी कर लिया हमने, लेकिन अब आप जाइए, निकलिए यहाँ से। तो हमने ये सवाल किया था कि क्या सीमा हैदर को पाकिस्तान भेज देना चाहिए? लोगों ने क्या कहा देख लेते हैं, लोगों की राय जान लेते हैं। 74% लोग कह रहे हैं, बहुमत भी यहीं पे है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजिए, और साथ में वो जो 4 टिकट लेके आई हैं छोटे छोटे, उनको भी ले जाइए, अपने बच्चों को भी ले जाइए और खुद भी जाइए, बहुत हुआ। तो 74% लोग ये कह रहे हैं कि सीमा हैदर को जो है वो पाकिस्तान भेज देना चाहिए, उनको भारत में नहीं रखना चाहिए। 21% लोग कह रहे हैं नहीं भेजना चाहिए, पाकिस्तानी भाभी आई हैं भाई, इंटरनेशनल भाभी आई हैं, ऐसे कैसे भेज देंगे। तो 21% लोगों का कहना है कि नहीं भेजना चाहिए। और इसके पीछे सोशल मीडिया पर एक जगह मैं देख रही थी, लोग कह रहे थे कि जैसे सानिया मिर्जा पाकिस्तान चली गई, उसके बदले हमने जो है वो सीमा हैदर ले आए और उनके साथ साथ 4 बच्चे भी ले आए। इस बात की खुशी भी है कुछ लोगों को। तो वही 21% लोगों का कहना है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि ये सानिया मिर्जा का बदला है, और हम और सीमा हैदर जैसी महिलाओं को ले आएंगे, बेटियों को ले आएंगे, तब हमारा बदला पूरा होगा। बाकी 5% लोग कुछ नहीं कह सकते, उन्हें नहीं पता कि उन्हें भेज देना चाहिए कि रखना चाहिए, क्योंकि उनका ये मानना होगा कि ये सुरक्षा एजेंसियों का काम है, ये हुक्मरानों का काम है, तो वही तय करेंगे। तो ये हमारा सवाल था। इसमें भी बहुमत सीमा हैदर के लिए एक खतरे की घंटी है। जितने भी अभी तक हमने सवाल पुट किए हैं उसमें ज़्यादातर सीमा हैदर और सचिन को लेकर खतरा बताने वाला वोटिंग हुआ है इस पे। आगे का सवाल देखते हैं। आगे हमने क्या सवाल किया था कि क्या सीमा हैदर और सचिन मीना की शादी को आप सही मानते हैं? ये सवाल था कि क्या सीमा हैदर और सचिन मीना की शादी को आप सही मानते हैं? लोगों की क्या राय है देख लेते हैं फटाफट से, लोग क्या कह रहे हैं। 70% लोग, 17% लोगों का ये कहना है कि हाँ बिल्कुल हम इस शादी को सही मानते हैं। अब वो लड़की जासूस है जो भी है, लेकिन प्यार तो हुआ, शादी तो हुई, लेकिन बाकी लोगों का क्या कहना है? बाकी 77% लोगों का ये कहना है, 77% लोग ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, शादी तो हम बिल्कुल सही नहीं मानते। क्यों? क्योंकि शादी इंडिया में नहीं हुई, ना तो भारत के परिसीमा में हुई है, ना तो किसी मान्यता प्राप्त मंदिर में हुई, ना किसी मस्जिद में हुई, भारत की परिसीमा से बाहर हुई। तो इसलिए इसको 77% लोग जो है वो सही नहीं मानते हैं, उनकी शादी को सही नहीं मानते। बाकी 6% लोगों का कहना है कुछ नहीं कह सकते, कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे का सवाल देख लेते हैं। आगे हमने क्या सवाल किया था कि क्या सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए? क्या सीमा हैदर को भारत का सिटीजन मान लेना चाहिए, भारत की नागरिक मान लेना चाहिए? यह हमारा सवाल है, क्योंकि उसने अपने देश को छोड़कर अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई है, सचिन से प्यार किया, शादी की, तो क्या उनको भारत की नागरिकता मिल जानी चाहिए? ये हमारा सवाल था। लोगों ने क्या वोट दिया, आइए देखते हैं लोगों की राय क्या है। 12% लोगों का कहना है कि हाँ सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिल जानी चाहिए, वो पक्का पाकिस्तानी भाभी बनेंगी, वो पक्का हमारी भाभी बन के रहेंगे। ऐसा 12% लोगों का कहना है कि नागरिकता मिलेगी और हम उनको भाभी मानेंगे। बाकी 82% लोगों का कहना है कि उनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, उनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। वो न भारत की किसी भी सीमा में मतलब किसी भी तरीके से वो भारत की नागरिक नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि वो बिना वीजा के भारत आई थी, उन्होंने भारत से परमिशन नहीं ली थी कि मैं भारत आऊं या ना आऊं। फिर उन्होंने करीब 1.5 महीने तक छुप कर रहने की कोशिश की। इसलिए मुझे लग रहा है 80% लोगों का ये कहना है कि उनको भारत की नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। बाकी 6% लोग कुछ नहीं कह सकते, उनको कोई आइडिया नहीं है। इसके बाद का मेरा सवाल था, लोगों ने क्या कहा देखते हैं। सवाल था कि क्या सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस है? क्या सीमा हैदर एक जासूस है? ये हमारा सवाल था। लोगों ने वोटिंग दी, लोगों ने क्या कहा आइए देख लेते हैं।
68% लोग कह रहे हैं, बहुमत से भी ज्यादा, आधा आधा होता है, आधे से भी ज्यादा, 50 से भी ज्यादा परसेंट लोग ये कह रहे हैं कि हाँ वो जासूस हैं। 68% लोगों का कहना है कि हाँ वो जासूस हैं। बाकी 17%, 17 लोग कह रहे हैं, 70% लोग कह रहे हैं कि नहीं 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 वो कोई जासूस नहीं है, दरअसल वो प्यार में दीवानी, मस्तानी और पागल हो गई हैं, इस तरीके का, मतलब प्यार में दीवानी है, ये कहना है। बाकी 15% लोग कुछ नहीं कह सकते कि वो जासूस हैं कि नहीं है, उनको कोई आइडिया नहीं है। दोस्तों, आपको हमारा ये सर्वे वाला प्रयास कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करिए, और कमेंट कर जरूर बताइए अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है। तो हम हर मुद्दे पे इस तरीके का सर्वे करेंगे, आपकी राय जानेंगे और आप तक जरूर पहुंचाएंगे, ताकि लोगों की जनसंख्या किस तरफ है, लोग किस तरफ सोच रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जनमत का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जन का मत किधर जा रहा है, जन का मूड किधर है, लोग क्या चाहते हैं, इस तरीके का सर्वे अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।